हाय गाइस, मैं राजीव चौधरी एडवोकेट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या अनुमानित क्रूरल्टी के एलिगेशन के आधार पर कोई हस्बैंड जो है वो अपनी पत्नी से क्या डाइवोर्स ले सकता है या नहीं ले सकता। अगर पति का जो ग्राउंड्स है सेक्शन 13 एनयूमेज एक्ट के तहत जो उसने डाइवोर्स का मुकदमा फाइल किया है कोर्ट के अंदर, उसमें उसने एलिगेशन लगाए हैं कि पत्नी जो है मुझसे 2 साल से अधिक समय से अलग रह रही है बच्चे को लेकर। दूसरा, उसने एलिगेशन लगाया कि उसके खिलाफ और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ उसने डीवी एक्ट के थ्रू कार्यवाही कर रखी है और मुझसे इंटरम मेंटेनेंस भी ले रही है कोर्ट में, और माँ बाप पर दबाव बनाती थी कि वो उनसे अलग रहे, जबकि पति जो है वो सिंगल सन है अपने पेरेंट्स का, और जान से मारने की नीयत से उसने मुझ पर हमला भी कराया। इन एलिगेशंस के आधार पर, इन ग्राउंड्स के आधार पर कोई पति अगर पत्नी से सेपरेशन में रहने वाली पत्नी से अगर डाइवोर्स के लिए मुकदमा फाइल करता है तो क्या चीजें जरूरी है, ये मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। मेन चीज है कि अगर पत्नी ने पति के विरुद्ध अगर डीवी एक्ट की कोई भी कार्रवाई की गई है और अभी वो जो भी मुकदमे हैं वो पेंडिंग है और उनका कोई डिस्पोजल अभी तक नहीं हुआ, इसी बीच में उसने मुकदमा फाइल कर दिया, साहब ये 2 साल से अधिक जो है मुझसे अलग रह रही है, लिहाजा मुझे जो है तलाक दिलाया जाए। तो क्या जो डीवी एक्ट की कार्रवाई है जो पेंडिंग है उसको हम क्रूरल्टी मान सकते हैं? किसी भी डीवी एक्ट के थ्रू जो कार्रवाई पत्नी के द्वारा की गई है और वो पेंडिंग है, जब तक उसका प्रॉपर कोर्ट के द्वारा जो है कंक्लूजन ना हो जाए, उसका कोई उस केस का कोई डिस्पोजल ना हो जाए कि उसने जो मुकदमे फाइल किए थे वो सही है या गलत है और अभी वो पेंडिंग है, तो उसको क्रूरल्टी में हम कंसिडर नहीं कर सकते। दूसरी चीज है कि अगर पति ने ये एलिगेशन लगाया है कि साहब 2 साल से अलग रह रही है, तो और पत्नी ने डीवी एक्ट के थ्रू कार्रवाई भी कर रखी है, तो अभी उसकी कार्रवाई जो है वो पेंडिंग है, उसका कोई कंक्लूजन नहीं हुआ है, तो हम उसको भी जो है क्रूरल्टी के दायरे में नहीं रख सकते। तीसरी चीज है कि पति अगर कहता है कि साहब मेरे घर पर इसने जान से मारने की नीयत से हमला किया था और मेरे घर में इतने सारे जेवरात रखे थे, उनको जो जनरल एलिगेशंस जो पत्नी पर लगाए जाते हैं, इस तरह के एलिगेशन वो लगाता है कि वो सामान भी ले गई मेरे घर से और इतना इतना सामान जो बांध के वो ले गई, और न्यायालय में कोई सिंगल स्लिप ये नहीं मूव करता है कि साहब इतने जेवरात मेरे पास थे जिनको वो मेरे घर से लेके चली गई। हमले की भी बात करता है और हमले में बात करता है तो उसके फैमिली के सारे लोगों को कंसीडर कर लेता है कि भाई इतने लोग आए थे मेरे घर पर, हमला किया, और हमला के होने के बाद भी उसके किसी पारिवारिक के कहीं कोई चुटैल नहीं होता है, कहीं कोई मेडिकल प्रूफ नहीं है उस चीज का, तो अनुमानित एलिगेशन है कि साहब उसने हमारे यहाँ हमला किया, ये सामान हमारे यहाँ से ले गया, सामान के संबंध में कोई भी सिंगल स्लिप हुआ अगर कोर्ट में नहीं लगाता है। फिर एक एलिगेशन और जनरली लगा देते हैं हस्बैंड्स और तहस में आके के साथ वो दूसरे के साथ रह रही है, उसके साथ मौज मस्ती कर रही है और मुझसे खर्चा पानी ले रही है सब। तो जब तक हम कोई कोर्ट में कोई भी डॉक्यूमेंटल प्रूफ या ऑडियो वीडियो उन फैक्ट्स को प्रूव करने के लिए अगर मूव ना करे तो न्यायालय उन सारी चीजों को अनुमानित मानता है
और फिर भी न्यायालय जो है अपने विवेक के आधार पर ही कह दिया भाई 2 साल से अधिक रह रही है तो मैं इसको जो है डाइवर्स के जो पिटीशन है उसको अलाउ कर देता हूं, तो वो गलत होगा। इसी के लिए अभी एक लेटेस्ट साइटेशन छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की है, 2023 की है, 9/3/2023 में मुकदमा डिसाइड हुआ है। मुकदमे का नाम है पी वेंकट राव वर्सेस पी पद्मावती। इसमें छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा है कि आप अनुमान के आधार पर क्वालिटी को प्रूव नहीं कर सकते, या अनुमान के आधार पर क्वालिटी को दिखा के आप जो है डाइवर्स पत्नी से नहीं ले सकते। जबकि अगर वो डिजर्शन में रह भी रही है तो अगर उसके पास सुफिशिएंट रीजन है रहने का कि वो क्यों रह रही है, आपने प्रताड़ित तो उसको किया है कि नहीं किया, वो सारी चीजें डिसाइड होने वाली है। डीवी एक्ट के जो पिटीशन उसने फाइल किया है, केस फाइल किए और उनका डिस्पोजल नहीं हुआ है, उसी के बीच में आप तलाक लेने आ गए। और दूसरी चीज, वो सेपरेशन में रह रही है, उसके पास सुफिशिएंट रीजन है कि आपने उसके साथ मारपीट की है, जो भी उसके साथ क्वालिटी की गई उसकी वजह से वो रह रही है, और अभी तक उसका डिस्पोजल नहीं है कि उसने जो पिटीशन फाइल की है वो सही है गलत है, या उस जब वो उनका डिस्पोजल प्रॉपर हो जाए कोर्ट से तो हम उसको क्वालिटी मान सकते हैं कि साहब उसने जो मुकदमे फाइल हस्बैंड के अगेंस्ट में या उसके परिवारी जनों के अगेंस्ट में जो किए थे वो गलत थे, तो क्वालिटी का बेस बनता है। और वो सेपरेशन में रह रही है तो हम उस समय डाइवोर्स का मुकदमा फाइल करके ये भी नहीं कह सकते कि साहब वो डिजर्शन में रह रही है और किसी के साथ मौज मस्ती कर रही है, तो ये भी एक अनुमान माना जाएगा। इसी तरह इस छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की जो साइटेशन है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, पी वेंकटराव वर्सेस पी पद्मावती, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि क्वालिटी, अगर क्वालिटी का एलिगेशन लगाया गया है हस्बैंड के थ्रू अपनी पत्नी पर और उसके पास उस क्वालिटी से संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंटली, ऑडियो, वीडियो, नो एनी काइंड्स ऑफ एविडेंस इज अवेलेबल, तो हम अनुमान के आधार पर क्वालिटी को नहीं मान सकते और उसके आधार पर हम डाइवोर्स जो है उसे अलाउ नहीं कर सकते। अगर आपको मेरी दी हुई नॉलेज इस वीडियो में अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।